डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फलक राज सिंह 10+12 पर। देखो बेटा क्या पढ़ाते हैं, कक्षा 10 का मैथमेटिक्स और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेटा इसमें सूत्र का ज्यादा रोल है। ज्यादातर प्रश्नों में गिनतियां दे रखी होती हैं, वैल्यू दे रखी होती है, सूत्र याद है तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सवाल इसका कर सकते हो। सूत्र समझने में बहुत ज्यादा आप लोग कोशिश करना, सूत्र याद है तो विश्वास दिला रहे हैं कि आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो बेटा कैसे, पहला सूत्र है बेटा घन और घनाव जानते होगे, ना जानते हो तो इधर देख लो। आपको घनाव याद रखना है। क्या याद रखना है? घनाव। देखो कैसे बनाएंगे घनाव बेटा, ऐसे बना लेते हैं। ये बेटा ये हमें एक घनाव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घनाव। घनाव ये इसमें जानते ही होंगे, जैसे एक कमरा है बिल्कुल घनाव है। देखो बेटा कितने कोने होते हैं, नीचे 4 और 4 ऊपर, तो 1 2 3 4। ऊपर भी, अरे ऊपर कॉर्नर देखोगे 1 2 3 और 4। कितने फलक होते हैं बेटा? इसके 6 फलक होते हैं, 2 नीचे और ऊपर और 4 साइडों में, ठीक है। और इसमें कोर की बात आ जाए तो 12 कोरें होती हैं बेटा। 1 2 3 4 ये हो गए, 4 ये खड़े हो गई, 8 और ये 1 2 3 4 कितने हो गए? इसमें 12 कोर होती हैं, 12। ये बेटा घनाव है। क्या है ये? घनाव में 12 कोर। कोर कितनी होती है बेटा? 12 कोर होती हैं। कोने कोने होते हैं बेटा 8। कितने होते हैं? 8। और फलक कितने होते हैं? ये फलक होते हैं आपके 6 फलक। फलक का मतलब फेस कितने होते हैं इसके? 6 होते हैं, ठीक है। चलो खैर कोई बात ना, इधर देखो। अब हम एक कोने पे खड़े हो जाएंगे घनाव के। किस पे हो रहे हैं? एक कोने पे, यहां हो रहे हैं, तो इसको एल बोलते हैं, इनकी लंबाई। इसको बी बोलते हैं, यानी कि चौड़ाई। और ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई। इसमें कितनी राशियां हैं? 3 राशियां हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये बेटा लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है और ये है आपकी ऊंचाई। अगर कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देना तो इसकी 3 चीजें होती हैं। कितनी होती हैं? 3। जैसे 1 2 और बेटा 3। नंबर 1 क्या है? घनाव का आयतन। घनाव का आयतन, आयतन। नंबर 2 होता है घनाव का पृष्ठीय। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और बेटा नंबर 3 होता है घनाव का विकर्ण। घनाव का विकर्ण यानी कि कोई ये कहने लगे इस कमरे में अर्थात घनाव में कितनी लंबी चीज रखी जा सकती है, तो ऊपर वाले कोने से नीचे वाले को कोने को मिला लोगे तो इससे ज्यादा लंबी ना रखी जा सकती है। यही इसका घनाव का क्या होता है? विकर्ण होता है। कैसे आ जाता है? क्वेश्चन आ जाता है एक कमरे की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, इसमें लंबी से लंबी कितनी क्षण रखी जा सकती है? तो बेटा घनाव के बराबर, ठीक है। घनाव का आयतन जो होता है LVH होता है, LVH यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये वैल्यू रख दो, गुणा कर दो, आयतन आ गया। मात्रक यहां क्वांटिटी बनेगी और मात्रक ध्यान देना, अगर ये LVH सेमी में लिए हैं तो सेमी का क्यूब, सेमी का क्यूब, या मीटर में लिए हैं तो मीटर का क्यूब। बस सेमी और मीटर में लेगा या मिलीमीटर में ले ले, सही है। तो ये आती है, यानी कि मात्रक का क्यूब होता है। घनाव का पृष्ठीय होता है बेटा 2 ब्रैकेट में LV प्लस के VH प्लस के HL, सही। यानी कि और लिख सकते हो 2, इसको लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस क्या लिख सकते हो? चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, गुणा लंबाई। ये ना तो इससे याद रह जाते हैं बेटा, इससे बड़े सिंपल याद रह जाते हैं। LVH 2 ब्रैकेट में LV प्लस VH प्लस के HL, ठीक है। घनाव का विकर्ण होता है बेटा अंडररूट, और क्या होता है बेटा? ये L स्क्वायर प्लस के V स्क्वायर और प्लस के H स्क्वायर। यानी कि हमने तुम्हें बता दिया, अगर इसकी 3 राशियां दे दे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई,
तो आप घनाव की कोई भी चीज निकाल सकते हो। और बेटा आपको घनाव पता है तो घन के सूत्र याद रखने की कोई जरूरत ना है। किसके याद रखने हैं? घनाव के याद रखने हैं। घन में क्या, यही आकृति घन कहलाएगी। क्या करना पड़ेगा बेटा? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर कर दें, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब कैसी कर दो? बराबर, तो ये क्या बन जाता है? घन बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी कि ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए, सही है ना बेटा? तीनों चीज अगर कैसी कर दो इसकी बराबर, तो ये घनाव ही घन बन जाता है, यानी कि इसके सूत्रों से ही काम चल जाएगा। देखो बेटा किसका, इसके भी तीन सूत्र होते हैं, नंबर 1, 2 और 3। क्या? घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा बेटा? भुजा का क्यू, भुजा का क्यू। कैसे लिखोगे भाई? यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, तो ए का क्यू ना हो जाता? एक क्या है इसकी? भुजा, तो भुजा का क्यू। दूसरा बेटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा वो भी हम जानते हैं कैसे। देखो बेटा यहां ए लिखो, यहां भी ए, तो ए स्क्वायर, यहां भी ए, यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए, यहां भी ये ए स्क्वायर। तो कुल मिलाकर 3 ए स्क्वायर हो गए। 3 की गुणा 2 से करोगे, 3 दूनी 6 और ए स्क्वायर ना आ जाएगा, यानी कि 6 और भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक, अब आ जाओ घन का, घन का बेटा क्या? घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण भी इसी में कर लोगे बेटा, यहां ए, यहां ए, यहां ए, तो क्या लिखोगे? ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। कुल मिला के अंडररूट 3 हो गए ना ए, तो 3 ए स्क्वायर। अब तुम जानते हो कोई भी चीज अगर अंडररूट के अंदर स्क्वायर में लिखी हो तो वो बाहर आ जाती है, यानी कि अंडररूट किस पर रह गया? केवल 3 पे। वर्गमूल किस पर रह गया? 3 पे, और बाहर ए आ गया, और तो वर्गमूल 3 और ये का आ गया भुजा। ठीक है ना? कुल मिलाकर मात्रक इसके भी देखो, क्षेत्रफल का मात्रक सेमी का स्क्वायर होता है। यहां चर की घात कितनी निकल रही है? 1। अरे ये विकर्ण की लंबाई तो ये है, तो इसका तो मात्रक सेमी या मीटर, इसका सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। बेटा सूत्र जरूर ध्यान देंगे। बेटा 1 मिनट का खेल है। देखो कैसा खेल है, हम ये जानते हैं। इसको देखो, इसका भी रोल है, इसका और ज्यादा रोल है। इसमें देखो एक राशि है केवल, अगर भुजा पता तो सब सूत्र पता, और किसी एक सूत्र का मान पता तो समझ लो भुजा पता। ठीक है ना? अब देखो बेटा इससे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन देखेंगे बेटा। देखो क्या होता है बेटा, मैंने ये समझ लो 2 घन ले रखे हैं, ठीक? इन घनों को जोड़ दो, ठीक? अब कैसे जोड़े? आपने साइड से जोड़े, तो बेटा देखो ना तो ऊंचाई बदलेगी इसकी, और ना जो पीछे की चौड़ाई ले रहे ये बदलेगी, केवल क्या बदलेगा? लंबाई बदलेगी। तो जब भी घनों को जोड़ा जाता है तो पता है बेटा ये घनाव बन जाता है। घनों को जोड़ने के बाद बनी आकृति क्या हो जाती है? घनाव। घनों को जोड़ने के बाद जो आकृति बनती है वो कैसी बनती है बेटा? घनाव। बस उसमें एक बात का ख्याल रखना है, केवल एक चीज बनाओ, जोड़ बढ़ाओगे आप, या तो लंबाई बढ़ा दो या चौड़ाई। ठीक, चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लियो बेटा। ये आपको सूत्र याद है तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे सवाल देख रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 12.1 सब लोग जानते होंगे, एनसीईआरटी बुक है ये, ठीक है? हाँ, एनसीईआरटी बुक का कौन सा सवाल करना है बेटा? यहां है आपका 12.1। कौन सी है बेटा? 12.1। पहला ही सवाल देखो, पहला सवाल, ठीक है? मैं सवाल को लगवा दूंगा यहां, फिलहाल मैं पढ़ के बता रहा हूं। 2 घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन, अब देखो 2 घन दे रखे हैं जिसमें से प्रत्येक का आयतन मिल गया। हमने तुम्हें क्या बताया? आयतन मिल गया तो समझ लो भुजा मिल गई, और भुजा मिल गया तो आयतन। तो यहां क्या कह रहे हैं? 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है कि संलग्न फलकों को जोड़ मिलाकर एक ठोस बनाया
जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे यहां कैसे लिखोगे बेटा, माना दिए गए घनों की भुजा ए है, क्या है, ए सेमी है, ए सेमी है, क्या लिखोगे, ए सेमी है। तब क्या दे रखा है बेटा, घन का आयतन, घन का क्या दे रखा है बेटा, आयतन, बराबर 64 सेमी की घात 3 सेमी का क्यूब। हमें पता होता क्या है, भुजा का क्यूब यानी कि ए का क्यूब बराबर 64। ए ऐसे ही बेटा, ये घन हटाओगे घनमूल पहुंचा दोगे, उधर कितना है 64। घनमूल के अंदर कोई भी चीज अगर होती है तो हम जानते हैं वो चीज क्या होनी चाहिए, या तो किसी संख्या का घन होना चाहिए, या वह अगर गुणनखंड के रूप में लिख रहे हो तो वो संख्या 3 बार अंदर लिखी हो तब 1 बार बाहर आ जाएगी। तो बेटा ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 4 गुणा 4 गुणा 4, या ऐसे लिख सकते हो इसको बेटा, कैसे, अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64, ऐसा कर सको। या बेटा ऐसा कर लो, घन ऐसे ही यहां 4 का क्यूब कर लो, तो घन से घनमूल कैंसिल। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अंदर कोई भी चीज 3 बार होगी तब 1 बार आएगी, तो आ गई ना, आ गई। इस 4 का 3 बार लिखा है तो 1 बार लिख सको, या इससे करोगे तो 1 जोड़ा 2 का ये बन गया, 1 ये बन गया, तो 2 गुणा 2, क्योंकि ये बता रहा है जोड़ा 3 का बनना चाहिए, यानी कि 3 एक जैसी संख्या है 3 बार लिखी होंगी अंदर तब आएगा 1, तो 1 2 इसका और 1 2 इसका, तो अभी कितना आएगा 4। यह घन से घनमूल कैंसिल, कितना आया 4 सेमी, क्या आया, ये 2 दूनी 4 सेमी। कुल मिला के हमें जो घन दिया था उसकी भुजाएं पता पड़ गई, ठीक है। अब हमें पता है जो घन दे रखे हैं उनकी भुजा कितनी है 4, यानी कि 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई। अब बेटा कितने घनों को मिलाकर क्या है, लिखेंगे जब 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर क्या कर, घनाभ बनाया जाता है, तब पता क्या होगा, बने घनाभ की लंबाई L, बने घनाभ की चौड़ाई, सब मिल गई बेटा, बने घनाभ की कोमला, बने घनाभ की ऊंचाई क्या है बेटा H, सब मिल चुकी हैं। कैसे बेटा, इनमें से एक डबल चीज करो भाई, एक 4 सेमी का ये है, 4 का ये, मैं ऐसे मिला रही हूं। अब आपको कितना दिखाई दे रहा है, 8 ना दिखाई दे रहे हैं, या मैं एक के ऊपर 1 रख दूं तो ऊंचाई 8 हो गई, या एक के पीछे 1 रख दूं तो बेटा क्या है, चौड़ाई 8 हो गई, यानी कि एक ही चीज डबल करनी है। अगर सपोज करो 3 मिलाए जाते, कितने मिलाते, तो इसको ट्रिपल कर देते, 1 2 3। अगर ये 3 घन मिलते ना तो बेटा लंबाई कितनी हो जाती, 4 4 8 4 3 12, चौड़ाई ऊंचाई से मत बोलियो। अगर ऊपर रख रहे हो तो केवल ऊंचाई बढ़ाओगे, पीछे रख रहे हो तो केवल b बढ़ाओगे, यानी कि चौड़ाई। तो कुल मिलाकर 4 प्लस के 4, जबकि बेटा चौड़ाई तो उतना ही रहेगा भाई, इसको और इसको रख रहे होंगे, क्या पीछे को फैल गया ना, क्या यहां 4 और यहां भी 4 सेमी और यहां भी 4 सेमी, और ये 1 हो गई बेटा 8 सेमी। L भी H मिल गया, बने घनाभ का सब कुछ पता पड़ गया, तो बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब लिखेंगे, तब बने ठोस
ब्रैकेट में लिख लो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय। इन्वर्टर स्टार्ट करिए। देखो बेटा ये क्या है, ये तब बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता ही है, 2 ब्रैकेट में LV प्लस के VH प्लस के HL। ठीक, देखो बेटा 2 ऐसे ही, यहाँ L लिखो, L कितना हो गया 8, B 4 प्लस के 4, H भी 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ क्या हो गया 8। कुछ ना करना है बेटा, बहुत सिंपल है, 8 चौक 32, यहाँ 4 चौक 16 और यहाँ 8 चौक 32। बेटा कितने हो गए 2, ये सब जोड़ के देखो 32 32 64, 64 और 16 कितने हो रहे हैं बेटा 80। कितना हो गया 80, 8 दूनी 16 कितना हो गया 160 और सेमी का स्क्वायर। आ रही बात तो मैं समझ में, समझ गए होगे बेटा। मेरा मतलब ये सवाल कराना ही ना है, मेरा मतलब है इस तरीके का कोई सा भी सवाल दे देगा तो आप कर दोगे। ठीक है, चलो बेटा घन घनाव का एक ही सवाल है इसमें और इससे ही समझने की कोशिश करना, आएगा तो सीधे ऐसा आएगा वरना और इधर उधर जोड़ के आ जाएगा। ठीक है ना, तो केवल एक चीज बढ़ानी है, ध्यान रखना, घनों को जोड़ के घनाव बनता है और बेटा केवल एक चीज बदलेंगे, या तो जब पार्श्वीय रखोगे ऐसे ही तो लंबाई बढ़ा देना, ऊपर रखो तो ऊंचाई और पीछे रखो तो चौड़ाई, इसमें से एक ही चीज बढ़ेगी। ठीक है ना, चलो बेटा आगे देखेंगे। आगे बेटा दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल दिखाने से पहले मैंने तुम्हें बताया है बेटा इसमें सूत्रों का है, जैसे घन और घनाव के सूत्र आप सूत्र ना जानते तो कर ना सकते इनको, क्योंकि आपको कैसे पता पड़ेगा, इसलिए घन घनाव के इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद होने चाहिए। देखो दूसरा है अर्धगोले का, क्या है अर्धगोले और बेलन का, मैं सभी बता दे रही हूं बेटा। देखो गोला और अर्धगोला, अर्धगोला बेटा इनमें ना सीधे सीधे सवाल आते हैं, गोला और अर्धगोला के सीधे ही सवाल आ जाते हैं, कभी कभार तो अर्धगोला 60 पढ़ाऊंगा मैं। देखो गोला जानते ही हो बेटा, ये वाला ये मैंने खींच दिया, ये है ये गोला। बेटा तुम कहोगे सर आप तो व्रत भी ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने, व्रत भी ऐसे बनाते हैं, परंतु इसमें और उसमें अंतर है बेटा। क्या होता है, व्रत एक छल्ला होता है जबकि गोला एक ठोस होता है। ठीक है, खैर कोई बात ना। देखो बेटा ये गोले की हो गई, ये केंद्र हो गया, ये परिधि है, तो यहां तक जाओगे बेटा आर होगी, क्या हो गई आर, इधर भी आर, ये व्यास हो गया, ये एच और ये भी सॉरी ये सब तरफ कैसे होते हैं आर और ये भी आर। तो इसके गोले में बस एक ही चर होता है, गोले की त्रिज्या, गोले की क्या है बेटा त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है आर है, तब बेटा 1 2 और 3 इसके 2 ही सूत्र होते हैं, ये तो एक्स्ट्रा में है। गोले का व्यास, गोले का व्यास, गोले का जो व्यास होता है 2r होता है, यानी कि त्रिज्या का दोगुना। 2 सूत्र होते हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन
और गोले का क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ही क्षेत्रफल होता है इसका। आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर बेटा सेमी है तो सेमी का क्यूब, मात्रक का क्यूब लिख लो, मात्रक का क्यूब, और यहाँ पर मात्रक का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जब हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है ना। ये है बेटा गोला। अब देखो सेम पढ़ेंगे अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब है इसी को काट दिया है आधा, ऐसा करके। ये बेटा ये अर्धगोला है। ये आर तो ये भी आर। अब बेटा एक चीज ध्यान रखो, इसकी ऊंचाई वैसे तो कहीं भी प्रयोग ना होती है, परंतु इसका व्यास ही इसकी ऊंचाई होती है। जैसे इसके बराबर अगर कोई और बना दिया और इसकी त्रिज्या कैसी है? समान, तो बेटा इसका तो व्यास मिल गया, तो उसका भी क्या मिल गई? ऊंचाई। यानी कि ऊंचाई इसके व्यास के बराबर होती है, इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। इसमें बेटा कितना हो गया भाई? व्यास तो वही रहेगा। व्यास मिल जाए तो समझ लो त्रिज्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई तो व्यास, क्योंकि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। देखो बेटा इसके 3 सूत्र, 1, 2 और 3। क्या है बेटा? गोले का अर्धगोला है ना, अर्ध गोले का आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले के अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पे है वक्र पृष्ठीय। क्या कहेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही बेटा। इधर देखो, इसके ही सूत्र याद रखना भाई। एक बात बता, इसका आयतन कितना है? इसका आयतन और इसके आयतन में संबंध है। जो इसका होगा इससे आधा होगा। जब आधा करोगे तो यहां 2 से ही तो भाग दोगे, 2 से ये कटा 2 बार, कितना हो जाएगा आयतन? 2/3 पाई आर की घात 3। सही। अब वक्र पृष्ठ यानी कि ऊपरी पृष्ठ, तो ऊपरी पृष्ठ इसका आधा ही तो है बेटा। तो पहले कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब आ जाओ, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, क्योंकि बेटा एक वृत्त और जुड़ गया ना, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। बेटा ज्यादातर इसको पूछते हैं, क्यों? क्योंकि वो पूछता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सीधे बच्चा समझता है कि इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आधा, तो आधा कर दो, तो कौन सा सूत्र लगा देता है? 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। जब भी कोई भी आपसे पूछेगा तो ध्यान रखना, संपूर्ण पृष्ठ पूछने की सोचते हैं, क्योंकि आपको गोले के तो याद हो जाएंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का अपने आप बना लेते, बोले आधे होते हैं। हाँ आधे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। गोले का आयतन क्या होगा? आधा, इसका आधा ही कर दो, 2/3 पाई आर का क्यूब। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? चूंकि इसका तो गोले का एक ही पृष्ठ होता है, तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो उसका वक्र पृष्ठ होता है आधा। लेकिन वक्र पृष्ठ का मतलब ऊपर ये वाला और ना जोड़ोगे गोल, तो गोल जोड़ोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय। ठीक है। अब आ जाओ बेटा, ये है गोला और अर्धगोला। अब मैं और दिखा देता हूं 2 आकृति, फिर तुम्हारे इस पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका टॉपिक है, इससे फिर कोई नया सूत्र ना आएगा, इन्हीं सूत्रों से तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई घन घनाव पता हो,
घन और घनाव पता हो, और क्या पता हो आपको, और बेलन और शंकु, यही तो है तुम्हारे कोर्स में। चलो बेलन कैसे बनाते हैं ये देखो, ये बेटा ये वाला, ये मैंने बना दिया बेलन। ये एक तरीके से आयत खींचो, ये इसकी ऊंचाई, यहाँ एक वृत्त खींचो और एक वृत्त यहाँ पर, ठीक है। जब ये वृत्त खींचा है तो ये त्रिज्या हो गई, ये आर ये आर ये आर ये आर दोनों चीज, और ये इसकी ऊंचाई, लंबी है ऊंचाई। यानी कि कितनी चीजें होती हैं इसमें बेटा, दो चीजें होती हैं, आर और एच, ठीक है ना। क्या माना, बेलन के आधार की त्रिज्या आर है तथा लंबी ऊंचाई क्या है, एच है, ठीक। तब बेटा इसमें अगर कोई आर और एच दे दे तो समझ लो आप सब कुछ ज्ञात कर सको। 1 2 3 4 5 और 6, बेटा सूत्र तो 3 ही होते हैं इसके, लेकिन इसके आधार में क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त के कितने सूत्र हैं, 3। भाई आधार की कोई चीज दे रहा है तो समझ लो वो आपको आर दे रहा है। तो देख रहे हैं क्या, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, और ये बेटा बेलन का आयतन। वही 3 चीजें अपनी होती हैं, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके भी 2 क्षेत्रफल होते हैं बेटा, 2 पृष्ठ होते हैं, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। इधर देखेंगे भाई, ये तो मैं तीनों याद होंगे। बेलन के आधार का व्यास होता है 2r, बेलन के आधार की परिधि, ये तीनों वृत्त से संबंधित है ना, कैसे, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अरे ये तो बेरत के है ना। अच्छा, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस के r। ये बेटा क्या, मात्रक का क्यू, मात्रक का मतलब सेमी का क्यू, ये भी मात्रक का स्क्वायर और ये भी मात्रक का स्क्वायर, क्योंकि जो दर्शन में होते हैं क्षेत्रफल वो तो स्क्वायर में ही होते हैं। अब इसमें चर की घात 1 है तो खाली मात्रक यानी कि सेमी या मीटर, इसमें भी मात्रक और इसमें भी क्या करोगे, मात्रक का स्क्वायर। मात्रक का मतलब है जो आप ले रहे हो, जिसमें आपने मापा है। अगर ये सेमी में लिए तो यहाँ सेमी आएगी, सेमी का स्क्वायर, सेमी का क्यूब, सेमी का स्क्वायर। अगर ये आपने ये आर और एच मीटर में लिए तो यहाँ मीटर, यहाँ मीटर का स्क्वायर, मीटर की घात 3, और यहाँ मीटर का स्क्वायर और यहाँ भी मीटर का स्क्वायर। सही है ना। ये भी एस है, ये मैंने ऐसे लिख रखे, जो आप मात्रक लो उसी का। अब बेटा ये सूत्र याद होने चाहिए। भाई देख रहे हो तुम, आधार की कोई चीज देगा तो समझ लो आर दे रहा है, और आर और एच दे दी तो समझ लो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। देखो एक बार देखो, बेलन के आधार का व्यास आप जानते हो 2r, बेलन के आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि 2 पाई r, बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई r स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h,
पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का क्या है वक्र पृष्ठ 2 पाई आर और एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस के आर। ठीक बेटा, ऐसे ही देखो हम बताएंगे तुम्हें शंकु। क्या बताऊंगा? शंकु। शंकु इस तरीके से त्रिभुजाकार आकृति से बना हुआ होता है। इसमें ये देखो ये यहाँ पे वृत्त होता है। क्या होता है? अब वृत्त है तो ये आर हो गई, क्या हो गई? त्रिज्या। ये इसकी लंबी ऊंचाई क्या हो गई? एच, और ये इसकी हो गई तिर्यक ऊंचाई। इसमें बेटा कितनी राशियां होती हैं? 3, आर, एच और एल। और कभी कभी क्या होता है बेटा, इनसे ही सवाल आ जाता है। ठीक है, इसमें आप तीनों में संबंध बता सको। कौन से समकोण त्रिभुज में एक ही संबंध होता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या यदि यहां बताएंगे शंकु, ये बेटा शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या आर है, लंबी ऊंचाई क्या है? एच, और तिर्यक ऊंचाई क्या है? एल है। ठीक है, तब बेटा इन तीनों में संबंध होता है। इसका स्क्वायर, एल का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। देखो बेटा ये क्या है? एल स्क्वायर प्लस बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी कि कोई भी दो चीज दे दे, इसके लिए भी कितनी चीज देगा? 2 दे दो, हम तीसरी इससे निकाल लेंगे। कभी कभार तो बोर्ड में बेटा इसका ही सवाल आता है। क्या? एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी, तो क्या पूछेगा? तिर्यक ऊंचाई पूछेगा, एल का मान। ये एल और आर दे दी तो एच पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा इसके 3 क्या सूत्र 6 बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना। एक तो एक्स्ट्रा में, इसको मत भूलना। देखो बेटा क्या, शंकु के आधार का व्यास, अरे भाई क्योंकि इसके भी आधार में क्या है? वृत्ति तो है। फिर दूसरा शंकु के आधार की परिधि, फिर क्या है? शंकु के आधार का क्षेत्रफल। सही। और अब 3 इसके और 3 तो ये वृत्त के हैं। बेटा वृत्त के तो ऐसे रट जाते हैं क्योंकि वृत्त के तो वैसे भी आप लोगों को पता है, और फिर यहां पढ़ते हो तो और ज्यादा सरल लगता है। शंकु का आयतन, ये इसके अपने 3 है। शंकु का आयतन, और बेटा शंकु का कौन सा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और बेटा क्या? शंकु का, इसके भी बेटा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रही बात समझ? देखो आधार का व्यास तो वही 2r, आधार की परिधि 2 पाई आर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये तो वही रहेंगे। अरे वही जो वृत्त के होते हैं वही इसके। अब आ जाए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा एक को याद कर लो, चाहे इसको याद कर लो, उसको बड़े आराम से कर लोगे। भाई बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। हमने काय से बनाया? त्रिभुज से बनाया, तो 1/3 कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो बेटा अभी थोड़ा और बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा ये पाई आर एल, यानी कि ये ऊपर का पृष्ठ, ये वाला ऊपर का जो होता है, यानी कि जमीन को छोड़ के ये जो ऊपर है, जैसे टेंट बनाते हैं ना, तो जो कपड़ा बनाते हैं लगाते हैं ना ये वाला, तो ऊपर के पृष्ठ पे तो लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है। अच्छा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस के आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस के आर। समझ रहे हो बेटा, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस के आर। ठीक, देखो अब क्या करेंगे, मात्रक वही, इसका खाली मात्रक लिख देंगे, इसका भी मात्रक, इसका क्या लिखोगे, मात्रक का स्क्वायर, इसका मात्रक का क्यूब, मात्रक का क्यूब, ये भी मात्रक का स्क्वायर, मात्रक का स्क्वायर, और ये भी मात्रक का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल तो मात्रक का स्क्वायर, मात्रक जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा इतने सूत्र करा दिए, गारंटी दे रहे हैं, जरा सा आप सोच के करोगे ना सवाल तो क्या हो जाएगा, निश्चित कर लोगे। देखो बेटा ये बात बताओ, ये मैं दिखा रहा हूं, ये किस आकार का है बताओ, ये बेलन के आकार का है। देखो ये ऊंचाई और ये इधर गोल है ना, तो यहां वृत्त और यहां वृत्त। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, बेलन है। तो मैं ये जो आपको दिखा रहा हूं इस समय, देखो पूरा पृष्ठ दिखा दिया सब तरफ से मैंने, तो ये मैंने आपको वक्र पृष्ठ दिखा दिया। और अब मैं क्या करूंगा, पहले आपको ये दिखाऊंगा, फिर ये दिखाऊंगा, फिर ये दिखाऊंगा, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ है। ऐसे ही बेटा जो होता है शंकु, शंकु में क्या होता है, जो कपड़ा लगाते हैं, जो टेंट बनाए जाते हैं शंकु आकार, या मान लो बर्थडे वाली जो कैप आती है उसमें जो कपड़ा लगा होता है, जो पन्नी लगी होती है, वो बेटा सब वक्र पृष्ठ पे होती है। और सर पे कौन आता है, वृत्ति तो आता है। तो अगर हम देखें कि ये वाला कपड़ा और जमीन को भी ले लें तो वो संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, अब देखो इसके सूत्र में बेटा यहाँ वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पर दो दो प्रयोग हुए हैं, उसका कारण है इसमें दो वृत्त हैं। इसके वक्र पृष्ठ पे कितना है, जो लगाया है आपने इनके आगे एक एक, इसका मतलब है इसमें कितना है, केवल एक वृत्त है। ठीक, सूत्र याद रखना, गारंटी दे रहा हूं, सूत्र पे से आ जाता है, यानी कि सूत्र में से जरूर आ जाता, कुछ भी ना कहता। देखो अब मैं तुम्हें सवाल कराता हूं बेटा, वही एनसीईआरटी बुक चल रही है, 12.1 एक्सरसाइज चल रही है, इधर देखेंगे, देखना तुम किस तरीके से तुम्हें भी लगेगा। अगर एक बार सूत्र आ गया, सूत्र आपने याद कर लिए, तो गारंटी दे रहा हूं बेटा बोर्ड का पेपर आपसे जो है, अगर सवाल आएगा तो आपसे सवाल भी निश्चित आएगा, ये भी बात बता दूंगा तुम्हें। सही है, एक आध दो सवाल छोटे छोटे आते हैं, वो मैं तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, बाद में इसके देखते हैं। देखो इधर देखो बेटा, सवाल देखते हैं, सवाल क्या क्या रहा बेटा, सवाल देखेंगे। देखो सवाल देखो क्या बताया उसने, दूसरा सवाल, कौन सा, दूसरा, यही सवाल कराऊंगा, फिर अगली वीडियो में बनवाऊंगा, फिर तुम्हें जब सूत्र याद हो जाएंगे, जब देखना कैसे अच्छा लगता है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेटा क्या है, ये मिक्सचर सवाल दे दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें सब सूत्र करा दिए कि अब कोई सी भी सूत्र लगेगा तो कर दूंगा। अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है बेटा, एक क्या है, बेलन, एक क्या है, बेलन रखा हुआ है, यानी कि आकृति में कितने चीजों के सूत्र लगेंगे, दो के, कितने के, दो के, एक तो अर्धगोले का और एक किसका बेटा, एक बेलन का। बेटा बेलन ये दोनों के, ये तो यही होंगे, यहां लगा लो, हमें इस एच की जरूरत पड़ेगी और यहां पे इस आर की जरूरत पड़ेगी। कोई हमें आर और एच दे दे, क्या दे दे, आर और एच, समझ लो सब कुछ बता सको। देखो सवाल ने क्या कहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, जिसके ऊपर एक अर्धगोला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेमी। ये बेटा ये पूरा दे रखा है, 14 सेमी व्यास दिया है, कोई बात ना, हमें त्रिज्या मिल गई, समझ लो, व्यास दिया है ना बेटा 14 सेमी, पूरा दे रखा। और कुल ऊंचाई, हाँ बेटा कुल ऊंचाई ये 13 सेमी, कुल का मतलब है इसमें दोनों ऊंचाइयां शामिल है, ये और ये। ठीक, चलो
इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे अंदर का पृष्ठ इसको मांजना है, समझो बर्तन है ये, सही है। तो इसके जो ऊपर को जो आप मांजोगे अंदर अंदर जो सफाई करोगे वो इसका वक्र पृष्ठ प्लस इसका वक्र पृष्ठ, यही आपको आंसर दे देना है। तो अब देखो इसके हमें काय की जरूरत है, आर और एच की। आर तो मिल गई और एच भी मिल गई। क्यों, अभी अभी बताया त्रिज्या कितनी है 7, तो ये भी 7। पूरी कितनी है 13, तो वो 6 ना होगी ना। आर और एच सब कुछ मिल गया बेटा, सूत्र लगाओ और आंसर दो। लेकिन लिखोगे तरीके से, क्या ऐसे तरीके से, मैं इधर बता रहा। माना बर्तन के बेलनाकार तथा अर्धगोलाकार, ऐसे लगाओगे, अर्धगोलाकार भाग की उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में समान। उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या है, आर है, तथा बेलन की लंबी ऊंचाई क्या है बेटा, ऐसे लिखोगे एच है, ठीक है। तब दे रखा है व्यास, दे रखा है व्यास है 14 सेमी। मैं यहां से आर निकाल लूं, क्या निकाल लूं बेटा, आर निकालना है, बताओ आर कितनी हो जाएगी। हाँ तुम भी समझ रहे हो बेटा, कितनी हो जाएगी, यहां लिख दूंगा बेटा 2r बराबर क्या हो गया 14, या r बराबर 14/2। चलो भाई सही, r बराबर कितनी आ गई 7। r बराबर कितनी हो गई बेटा, r बराबर 7 आ गई। क्या आ गया 7 सेमी आ गई। अरे 2 से काट दो, ठीक है। लिखेंगे तथा कुल ऊंचाई बर्तन है, क्या है, बर्तन ही बेटा, क्या है, हाँ बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है बेटा, बराबर ये दे रखी है 13 सेमी। हमें पता है कि कुल ऊंचाई, अभी ये भी तो आर है बेटा, तो यहां लिखूंगा आर प्लस के एच बराबर 13। ये पता है कितनी हो गई 7 प्लस के एच बराबर 13, एच बराबर 13 माइनस के 7, ठीक। एच बराबर 13 में 7 गए 6 सेमी। आर और एच पता पड़ गया ना बेटा सब कुछ, बताओ आर और एच मिल गई ना तुम्हें सब। तो आर और एच की तलाश में तो थे, तब लिखेंगे तब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक क्या है बेटा, हाँ यही है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, अरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस काय का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है ना बेटा। चलो अच्छा, ये तुम्हें नहीं आता हो तो इधर बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है, लिखना जानते हो गए यार। इधर देखो मैं ये बराबर यहां लगा है ना, इसको एस कह दो। चलो अब ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना होता है, अरे 2πr², और इसका 2πr और h। बेटा थोड़ा सॉल्यूशन कम करने के लिए इसको ऐसे चलाते रहो, इम्प्लाइड कर लो ऐसे। इसका क्या ले लूं, 2πr कॉमन ले लें, यहां से बचा r और यहां से बचा h, लगा दो बेटा। यहां लगाएंगे 2 गुणा
इसकी जगह 22/7 गुणा यहाँ r की जगह 7, यहाँ भी 7 और यहाँ क्या लगाऊंगा 6। सही, 7 से 7 कैंसिल। ये कितना हो गया 22 दूनी 44 और ये क्या हो गया 7 और 6 13, गुणा कर दो। 13 चौका 52 के 2 हाथ से लगे 5, 13 चौका 52 और 5 57, यही तो आ गया। और बेटा सेमी का स्क्वायर, और यही क्या आ गया बेटा आंसर। सही है। इस तरीके से हम मिक्स सवाल कर लेते हैं। देखो बेटा गारंटी दे रहा हूं, आप सूत्र याद करके अगली वीडियो पे आना। अगली वीडियो में तुम्हें ना ऐसे समझो हीरो बन जाओगे इन सवालों के, कहोगे कि वास्तव में सर हम पे आ गए। चलो बेटा धन्यवाद। आप लोग जो है वीडियो को जितना भी, हम बाद में इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगा होगा निश्चित, और जब अच्छा लगा होगा तो आपको भी ये लगता है कि हम सर की किस तरीके से हेल्प करें। तो बेटा वीडियो को जहां तक भी आप शेयर कर सको वहां तक शेयर करो, सब पढ़ने वाले बच्चों पर पहुंचे जो बच्चा पढ़ने के इच्छुक हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें लगे तो लाइक, और अगर कोई गलती हो यानी कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये हमारी समझ में ना आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।